गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, भली चंगी हूँ। इसमें एकदम सुबह सुबह का ये टाइम है। इसमें 6 बज रहे थे और मैं गाय भैंस का उधर सब कुछ करके आ गई। अब मेरे भांजे ये खड़े थे ना अपना कपड़ा लेने के लिए, सोच रहे थे कि मैं वीडियो में आऊँ कि ना आऊँ। और जबकि आ रहे थे और उनको लगा कि आऊँ कि ना आऊँ। ये लोग ना वीडियो से थोड़ा सा सब लोग मेरे जैसे बच्चे हैं देखिए, और सोचते हैं कि ना आऊँ तो पर दिख जाते ही हैं। कितना भी अगर कोई काम कर रही हूँ तो फिर तो यहाँ आज मैं इस कमरे की सफाई करने लगी। थोड़ा सा बिखरा हुआ था ना, ठंडी की वजह से ज़्यादा काम तो मैं, मेरी तबीयत बहुत सही नहीं थी, तो मैं काम मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आप लोग सोचते होंगे बार बार तबीयत तबीयत करती रहती हैं तो फिर तो वही तो अब धूप भी निकलने लगा, मेरी तबीयत काफ़ी हद तक क्या बहुत सही है। तो फिर अब मेरे जो बिखरे काम थे जितने, अगर मुझे मेरी अलमारी बिखरी रहती है ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो फिर ये वाले रूम की अलमारी थोड़ी सी बिखरी बिखरी थी, तो मैं इसे अच्छे से वो सेट करने लगी। तो फिर जितना था ये भी करके उसके बाद आज किचन के काम भी करने हैं हमें, तो किचन भी सेट कर लूँगी आज। तो फिर यहाँ का हम कहे कि कर लेती हूँ आगे, एकदम साफ़ सफाई अच्छे से रख देती हूँ सामान। पर मेरे घर में सामान इतना ज़्यादा है कि कितना भी रखो फिर थोड़ा बहुत दिखता ही है। तो यहाँ इस कमरे की लगभग हो गई है, थोड़ी बहुत बाकी है, तो वो भी करके उसके बाद चलती हूँ किचन में। तो फिर ये देखिए मैं नहा धो के आ गई और बच्चों को स्कूल भेज दिया और फिर खाना वगैरह सब कुछ हो गया था। तो ये मैं दोपहर का सीन है और मैं भी वीडियो नहीं शूट की। तो फिर अब किचन का काम था, ये मैं पूरा सामान जितना सामान था वहाँ से हटा ली। हटा के उसके बाद अब इसे अच्छे से पूरा क्लीन करूँगी, आगे पोंछूँगी पूरी टाइल्स। उसके बाद फिर पेपर बिछा के जितने डब्बे हैं सब कुछ रखूँगी। ये देखिए उसमें मैं सोच रही थी ऐसे चढ़ने के लिए, तो हिम्मत नहीं पड़ी। और फिर मैं एक चेयर ले आके और फिर उस पे चढ़ के तो मैं अब ये आगे टाइल से पोंछ लूँगी, क्योंकि खाना बनाने की वजह से ना पूरा भाप-भाप से, धुआँ से, और ये तेल और वो भी पूड़ी बनाओ, कुछ भी बनाओ तो जाते हैं तो पूरा जम जाते हैं। तो फिर इसलिए मैं सोची कि आगे इसे एकदम साफ़ करके, नीचे वाले तो रोज़ साफ़ करती हूँ तो उस पे तो नहीं दिखता, पर ऊपर वाले हैं ना कि सामान रखा रहता है तो डेली तो हो नहीं पाता सफाई, पर करती हूँ, कभी-कभार तो करती ही हूँ। तो आज हम के आगे सामान सेट करने से पहले आगे अच्छे से क्लीन कर लूँ, उसके बाद सामान रखूँ। तो लाइज़ॉल डाल-डाल के अच्छे से ये साफ़ कर लेना। टाइल्स है तो ये डाल के साफ़ करो तो बहुत अच्छे से एकदम क्लीन हो जाता है। तो आगे मैं 2 बार इसे साफ़ की तो साफ़ हो गई, एकदम पोंछ दी, बहुत एकदम चमकने लगा, बहुत अच्छे से सही हो गया। तो मैं यहाँ पोंछ के उसके बाद जबकि मैं वॉलपेपर ये अलमारी पे बिछा रखी हूँ, क्योंकि होता है ना पेपर बार-बार वो होता है उसको निकालो, पर मैं बिछा दी हूँ। पर थोड़ा-सा मुझे गंदा-गंदा लग रहा था तो फिर मैं यहाँ पेपर भी उसके ऊपर से लगा दूँगी तो ठीक रहेगा। मैं चढ़ी थी पर मुझे डर बहुत तेज़ लग रहा था, क्योंकि इस समय कोई नहीं है घर पे, ना बच्चे हैं और ना तो कोई भी नहीं है, मैं अकेली थी। तो थोड़ा-सा लग रहा था कि अगर मैं गिरूँगी ना तो कोई बचाने वाला भी नहीं है, ना तो फ़ोन करने वाला। और क्योंकि ये स्लिप बहुत तेज़ करता है ना ये और इसलिए मैं सोच रही थी कि आसान-आसान से करूँ, नहीं तो कुछ हो जाएगा। तो कोई इस समय घर पे कोई भी नहीं था, सब अपने-अपने काम पे, बच्चे स्कूल गए थे। तो शांति से मैं अपना काम सोची कि कर लूँ। अब दिन बड़ा होने लगा तो फिर ऊब भी लगती है कि क्या करूँ, कुछ जो टाइम मिलता है तो ये सब जो पेंडिंग में काम पड़े होते हैं वही करने का मन होता है। तो ये देखिए इसके ऊपर मैं वॉलपेपर लगा के रखी हूँ, तब भी इसके ऊपर मैं पेपर दूसरा नया लो कर दे रही हूँ ताकि थोड़ा सा सही लगे। और यहाँ करके उसके बाद जो डब्बे हैं वो रखने लगी। और मैं पहले ही उस दिन शाम को ही मैं और डब्बे में जितना था सब भर के रख दी थी सामान, क्योंकि मैं मंगाई थी ना जितने किचन के जितने सामान मंगाई थी वो भर के रखी थी। तो वो देखिए उधर मैंने सेट कर दिया, पर कट करके वीडियो दिखाया क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती। तो फिर मैं दूसरे चैनल पे अपने क्लीनिंग ब्लॉग डालती हूँ, जिसपे उस पे मैं पूरा ये एकदम पूरा फुल डाली हूँ। तो इसमें मैंने कट कर करके डाला है, ये देखिए। तो इधर उधर तो मेरा सेट हो गया। अभी मैं पूरा दिखाती हूँ कैसे क्या मैंने किया है। पर
बहुत लंबा वीडियो हो जाता, तो फिर इसलिए मैंने कट कट करके डाला है। तो एक मैं 2 टाइप के कंटेनर मँगाई थी ना, तो एक साइड वो वाले कंटेनर रख दिया, 12 के पीस थे, इधर 24 का पीस है जो, वो वाला रखूँगी। पर इसमें तो छोटे-बड़े हैं और वो तो एक साइज़ के 12 पीस थे, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और बड़े भी थे साइज़ में, काफ़ी चीज़ आ जा रहे थे। तो फिर अब इसमें तो और छोटे हैं और बड़े हैं, इस साइड के हैं, तो ऐसे ही मैं करके भर रही हूँ। जो बेसन है, अगर जितने सामान हैं तो मैं सब भर दी, और जो पुराने कंटेनर थे ना, वो ये जो कार्टून में आया था उसी कार्टून में पैक कर के रख दूँगी। तो मेरे जैसे होते हैं ना कुछ जो पुराने जैसे रखने वाले चीज़ें होते हैं, तो मैं स्टोर रूम में जैसे रखती हूँ, तो इसमें ये काम आ जाते हैं, इसमें भर के रख देती हूँ। ऐसे ही करती हूँ, जो पुराने कंटेनर है वो फेंकती नहीं हूँ, उसे रख देती हूँ बोरी में या तो किसी चीज़ में भर के, फिर वो कभी काम आ जाते हैं, या तो कहीं कुछ देना हुआ तो धुल के रखी रहती हूँ, दे देती हूँ, तो ऐसे मेरे वो यूज में आ जाते हैं, फेंकती नहीं हूँ कभी वो सब। तो क्योंकि ख़राब नहीं होते, टूटे-फूटे नहीं होते हैं, तो बस ऐसे ही जिससे गंदे हो जाते हैं, तो थोड़ा-सा होता है ना किचन में थोड़ा-सा अच्छा लगे। और मुझे तो ख़ासकर ये लगता है कि मेरा किचन सजा रहे और अच्छा लगे। मुझे ये सब सजाने में थोड़ा-सा अच्छा भी बहुत, थोड़ा-सा नहीं बहुत अच्छा लगता है, पर मैं तबीयत से मजबूर होती हूँ। और ये देखिए, जब जितने कंटेनर हैं पुराने, वो मैं एक कार्टून में भर भर के रखे जा रही हूँ। और यहाँ पूरा एक साइड तो साफ़ हो गया, बस ये दूसरी साइड है। और ये जो थे ना छोले के चने, सब कुछ मैं ये भगोने में इसलिए डाल रही हूँ कि ये मैं भैंस का वो जो होता है ना बजरी का चावल, बजरी पका रही हूँ, तो उसी में मैं डाल दे रही हूँ कि ताकि पक जाए। मैं चला दी, और साथ-साथ मैं 2-2 3-3 काम करती रहती हूँ, यहीं हूँ तो फिर ये भैंस वाला भी काम कर ले रही हूँ, पका ले रही हूँ। क्योंकि 2 टाइम मुझे सुबह-शाम मैं भैंस को डालती हूँ बजरी का चावल पका के, तो फिर वो भी यहीं पक रहा था। तो थोड़े-थोड़े थे ना छोले के चने, कुछ थोड़ा बहुत था कि ख़राब हो गए थे, तो फिर इसी में डाल के पका दी। तो इधर मैं ये एक साइड तो हो गया, इधर भी पेपर बिछा के, और जो डब्बे हैं वो भी मैंने सेट कर दिया है। जो 1-2 बड़े कंटेनर अभी रखूँगी, और तो मैं जो 12 का सेट था, मेरे बड़े-बड़े भी कंटेनर तो पहले मैं रखी थी, अब उसे हटा दे रही हूँ। बस 2 या 3 सेट रखूँगी, क्योंकि जो होते हैं ना कि कुछ जैसे चाय पत्ती है, छोटे डब्बे में भरूँ, उसके बाद थोड़ा-सा बच गया तो उसे कहाँ रखूँ, तो वो सब इसमें पड़ा रहेगा, जो ज़्यादा हो जाएगा वो मैं इसी में रख दूँगी। ऐसे करती हूँ, क्योंकि मैं चाय पत्ती भी इकट्ठे जो बाल्टी वाली आती है वही मँगाती हूँ, जिससे थोड़ा-सा ज़्यादा वाला मँगाती हूँ, ताकि 1 डेढ़ महीने, 1 से डेढ़ महीने चले मेरा। तो फिर इसीलिए मैं जो ज़्यादा हो जाएगा उसी में रख दूँगी तो ठीक रहेगा। तो ऐसे करके मैं पूरा कंटेनर लगा दी, सब कुछ हो गया। अब जो बाकी है उसे भी मैं करूँगी, पर होता है ना कि समझ में नहीं आता कहाँ से शुरुआत करूँ। अब ये मेरा लगभग सेट हो गया है, मैं उसके बाद आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है मेरा किचन। अब देखिए, ये पहले मेरा किचन अच्छे से रख दिया मैंने सेट करके। जितने बड़े बड़े मैं पहले इस टाइप के कंटेनर में रखी थी, ये जो बड़े वाले कंटेनर थे, पहले मैं ये पूरा सेट 9 या 10 का ये सेट था, और पूरे बड़े ऐसे रखी थी। अब चेंज करके फिर छोटा लाई, फिर वो भी चेंज करके अब ये ला दी। इधर पूरी मैंने ये जितनी दालें हैं, इधर पूरा दालें मैंने रख दिया, क्योंकि हमारे यहाँ पता है जितनी दालें होती हैं, जितने 6-7 रकम की दाल होती हैं, उड़दी, अरहर, मस कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी होती है चना, मटर, उड़दी, अरहर और मूंग, और एक मशरूम मसूरी, मशरूम बोल रही हूँ, मसूरी जो होती है ना हमारे यहाँ, इनको हर दाल पसंद है। जितनी दाल होती है सब ले आके रखते हैं, एक एक दिन बनाओ, और कभी बोलते हैं कि सब सातों दाल मिक्स करके बनाओ। इनको दाल हर दाल पसंद है, तो ये हर दाल ले आते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पूरा एकदम सीरियल वाइज करके लगा के रख दी हर दाल। और कुछ दालें ऐसी हैं कि ख़त्म भी हो चुकी हैं, कुछ हैं। और यहाँ ये देखिए पूरा ये वाला कंटेनर मेरे पास, ये 12 का पीस में मंगाई थी, तो ये 12 का यहाँ लगा दी, और ये 24 का पीस था ये वाला। तो इसमें जो कि ये बहुत छोटे छोटे थे, तो ये मैंने अभी नहीं लगाया है, बड़े वाले भी 1-2 बचे हुए हैं, तो यहाँ इतना ही लगाई। अभी जो बाकी है, और ये वाली कंटेनर, ये वाले वो थे, ये भी अभी 2 इसमें का नहीं है, ये भी
5 6 का था, 6 का था, ये भी अच्छा लगता था। ऐसे करके मैं पूरा अपना किचन एक बार फिर से सजा दिया। देखिए कितने दिन चलते हैं। मेरी ये है कि आदत है कि कुछ दिन चलते हैं, उसके बाद चलते रहते तो टूटते उठते नहीं है, पर मुझे अच्छा नहीं लगता तो फिर मैंने फिर चेंज करके फिर दूसरा, और जो पुराने होते जाते हैं ना वो किसी कार्टून में भर भर रखती हूँ। जैसे कोई त्योहार पड़ा, कुछ चीज़ें भरना है, जो स्टोर करने वाली चीज़, उसे मैं उसमें फिर भरने लगती हूँ और किचन का चेंज कर देती हूँ। ऐसे ही मैं करती हूँ। अब ये तो खैर अभी अच्छा लग रहा है, जब तक मन नहीं उबेगा तब तक ये लगा रहेगा। कभी अभी तो 1-2 साल तो मैं चलाती हूँ, उसके बाद जब मुझे लगेगा कि नहीं अच्छा लग रहा है, दूसरा अब किचन में अच्छा लगाना चाहिए, तो मैं फिर से चेंज कर देती हूँ। इसलिए अभी तो अच्छा लग रहा है किचन। काफ़ी टाइम लगा, अकेले हो ना तो फिर पूरा वैसे भी घर का पूरा काम करके उसके बाद ये सब की। अभी तो बिखरा हुआ है, अभी बर्तन भी धुलना है। अभी ये देखिए सिंक में बर्तन पड़े हैं, ये धुलना है। उसके बाद उसके साथ साथ शाम की भी तैयारी कर रही हूँ। छोले वाले चने को बॉयल कर ली हूँ, ताकि शाम की भी खाना सांस फूलने लगी, शाम के खाना की भी तैयारी कर लूँ। ये देखिए मैं ये वाला मंगा ली, और इसे थोड़ा सा वीडियो बनाने में अब आसानी होती है, बहुत अच्छा है। जिसे मैंने उस पर देख के फ्लिपकार्ट पे देख के मंगाया था, पर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हद तक। क्योंकि रील्स बनाने के तो बहुत ही अच्छे हैं, अच्छा है। क्योंकि होता है ना, रोशनी का सबसे ज़्यादा इशू होता था कि जिससे कहीं मैं वीडियो बना रही हूँ जहाँ रोशनी ना हो, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। बनाती हूँ इसमें ही। जैसे किचन में भी रहती थी ना, तो इस साइड लगाओ तो उस साइड का आएगा, उस साइड लगाओ तो इस साइड का आएगा। अब इस पे क्या है ना, इस पे लगा दी तो पूरे किचन का आता है, तो इसके लिए ये बहुत ही अच्छा है। तो फिर मैं सोची कि मुझे जो वीडियो हमेशा बनाना है तो फिर ले ही लेती हूँ, तो इसलिए मैंने लिया है। मेरा थोड़ा सा किचन, अब अगर वही होता है ना कि हम लेडीजों का पूरा से पूरा किचन में ही टाइम बीतता है, अगर किचन अच्छा लगे ना तो फिर थोड़ा सा सुकून मिलता है अपने आप को। और पता नहीं देखने में किसको किसको अच्छा लगता है नहीं, पर अपने आप को ज़्यादा सुकून मिलता है सबसे ज़्यादा। चलते हैं फिर, अब बर्तन धुलती हूँ और जो काम है, क्योंकि बर्तन अभी बिखरा है। अभी किचन पूरी तरह से साफ़ सफाई नहीं हुआ है, सिर्फ ये हो गया है। अभी ये देखिए यहाँ ये प्लेटफार्म गंदा है, ये साफ़ कर लेती हूँ। फिर शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ, ये भी बनाती हूँ। आप लोगों से फिर मिलती हूँ। मेरा काम हो गया, उसके बाद मैं ये बर्तन धुल लेती हूँ और ये प्लेटफार्म साफ़ कर देती हूँ। बस उसके बाद तो मेरी साफ़ सफाई किचन की क्लीनिंग आज हो गई, तो बहुत सुकून सा मिल रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। क्योंकि आए ये कंटेनर आए कम से कम 1 हफ़्ते हो गए, तब से इसे रखा था, ठंडी की वजह से मैं कर नहीं पा रही थी। पर आज वो काम जो मैं सोच रखी थी, आज 1 हफ़्ते 10 दिन से सोची थी कि कर लूँ, पर नहीं कर पा रही थी। आज हो गया तो बहुत सुकून मिल रहा है। अगर होता है ना कि किचन और ये पूरा घर ही साफ रहता है तो थोड़ा सा बहुत सुकून मिलता है। तो वो चीज़ मेरे आज किचन मेरा सज गया, और मैं यहाँ बर्तन क्लीन करके उसके बाद ये प्लेटफार्म पोंछ लेती हूँ, बस उसके बाद काम ख़त्म। पर ख़त्म क्या, फिर शाम बच्चे भी आ गए हैं और शाम भी हो चुकी है, और मैं अब खाने की तैयारी करूँगी। क्योंकि किचन साफ़ करने के बाद ना थोड़ा-सा मैं रेस्ट लेने लगी थी, और फिर इसी से थोड़ा-सा लेट हो गया। लगातार मैं नहीं लगी रही, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा सा आराम कर कर के कर रही थी, क्योंकि एक साथ नहीं हो पाता ना, कि फिर तबीयत थोड़ा-सा ख़राब होने लगती है। तो आराम कर कर के मैं यहाँ कर रही थी। तो फिर ये बर्तन धुल के उसके बाद फिर लग जाऊँगी शाम की तैयारी करने। और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है और मेरी किचन कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा-सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नहीं करे आप लोगों पे कृपया हमेशा बनी रहे। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और बाय बाय फ्रेंड्स।